जय हिंद दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आरआरबी एएलपी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके एनालिसिस को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, अभी आरआरबी का जो एएलपी का एग्जाम चल रहा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एएलपी का जो एग्जाम चल रहा है वो एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है। अब उस एग्जाम को लेकर जो एनालिसिस हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि सुबह की शिफ्ट में किसी बच्चे का पेपर है, ठीक है। अब सुबह की शिफ्ट वाले बच्चे जब बाहर आते हैं तो वहां बहुत से मीडिया वाले खड़े रहते हैं, बहुत से टीचर्स लोग खड़े रहते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि आपका एग्जाम कैसे गया, एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए, किस प्रकार के प्रश्न आए। तो जिस हिसाब से वो एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो होता क्या है उससे कि जिस बच्चे का अगले दिन या फिर अगली शिफ्ट में एग्जाम है वो बच्चा वही वही पढ़ के जाता है जो पिछले एग्जाम में आया गया, यानी कि जो कल के एग्जाम में आया था वही बच्चा उसी प्रकार से पढ़ के जाता है। तो उससे होता क्या है कि मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है, आज मान लीजिए अपनी 25 तारीख है, तो 25 तारीख को किसी बच्चे का एग्जाम है, ठीक है। अब अगले बच्चे का एग्जाम मान लो 26 तारीख को है, तो 25 तारीख का जो एनालिसिस देखकर 26 तारीख का जो बच्चा जाएगा वो तो वही वही पढ़ के जाएगा जो 25 तारीख को आया है, उसी से रिलेटेड है कि नहीं। तो अब ये जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं उसमें सहूलियत मिलेगी, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा उसके नंबर में। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर कुछ नया टॉपिक आया है, कुछ नया टॉपिक आया है तो वो उसको पता चल जाएगा कि भाई कल भी हो सकता है इसी में का टॉपिक आ जाए और उसी प्रकार का टॉपिक वो पढ़ के चला जाए। तो वहां पर अगर इस बच्चे के 1, 2 या फिर 3 नंबर भी इस बच्चे से ज्यादा आ गए वो उसी एक दिन के अंदर उसी टॉपिक को पढ़ के, अगर उस बच्चे के 3 नंबर भी ज्यादा आ गए तो फिर सिलेक्शन तो इसी का होना है ना। फिर इस बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी जो 25 तारीख को देने गया था, और उसके साथ क्या नाइंसाफी होगी वो आपको मालूम ही है कि पॉइंट से ही रह जाता है, पॉइंट से भी रह जाता है बच्चा। अगर फाइनल में पॉइंट से रह जाता है बच्चा तो उसको इतना दुख होता है, जबकि यहाँ तो 3-3 नंबर की बात। तो इसको तो दुख होगा कि सर हमने साल भर इसी के साथ मेहनत की, हमने साल भर इसी के साथ मेहनत की, बस हमारी किस्मत ने इतना साथ नहीं दिया कि हमारा एग्जाम 25 को हो गया और उसका 26 को। हम एनालिसिस नहीं देख पाए, उसने एनालिसिस देख लिया और एनालिसिस देखकर उसने हमसे ज्यादा नंबर ले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। रेलवे ने आज एनालिसिस को लेकर एक नोटिस जारी किया है कि कोई भी टीचर, कोई भी मीडिया वाला है ना, अपने यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, कहीं भी, व्हाट्सएप पर भी अगर ये करता हुआ पाया गया और जिस बच्चे से उसने पूछा है, जिस बच्चे से उसने पता किया है, जिस बच्चे ने ये इंटरव्यू दिया है, जो बच्चा यूट्यूब पे आया है वहां बताने के लिए कि हमारा इतने मार्क्स आए, मतलब इतने क्वेश्चन सही गए हैं, ऐसा एग्जाम था, ऐसा वो, जिस भी बच्चे ने ये किया है वो डिस्क्वालीफाई, ऐसा आज रेलवे की तरफ से नोटिस आया है। तो आप सभी को इसी बात को ध्यान में रखना है कि एनालिसिस नहीं करवाना है और ना ही किसी को एनालिसिस देना है। आप सभी जाइए, अपना प्रॉपर तरीके से वहां टाइम दीजिए, कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से अपना एग्जाम करिए, है ना। क्यों? क्योंकि आप किसी को बताएंगे आपको तो उससे फायदा होने वाला नहीं, लेकिन हो सकता है कि बताने के चक्कर में सामने वाले के 1-2 नंबर ज्यादा आ जाए और वो निकल जाए, आप रह जाए, है ना। तो प्रॉपर अपने ही एग्जाम पर ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी को एनालिसिस करवाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग संस्थान में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा है वो बेहतर है, बेहतरीन है, अब जो भी होगा वो फाइनल रिजल्ट बताएगा, ठीक है। तो किसी को भी एनालिसिस करवाने की जरूरत नहीं है, ये रेलवे ने नोटिस दे दिया है। अगर कोई भी ये करवाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये रेलवे का नोटिस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसी को अगर आप एनालिसिस करवाते हो, इसी चीज को तो पेपर लीक बोला जाता है। आप एनालिसिस करवाइए, बेशक करवाइए, 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन बता दीजिए और इसी प्रकार के अगले बार में क्वेश्चन फंस गए तो पेपर लीक, यही तो होता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। एसएससी के साथ साथ अब रेलवे ने भी ये नोटिस डाल दिया है कि कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी हो, कोई भी सोशल मीडिया पर एनालिसिस नहीं करवाए। इस चीज की जवाबदारी आपको खुद लेनी है, ठीक है। बाकी जाइए, सभी बच्चों से यही अनुरोध है, जाइए अपना एग्जाम करिए और आइए, कहीं भी एनालिसिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो आप बिना सोशल मीडिया के करिए, बिना उसी कोचिंग संस्थान, जो आपकी कोचिंग संस्थान है, जो आपके टीचर्स है, वहां जाके बताइए, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही बताना चाह रहा था। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।